Juhi Singh. I am a final year student. I study in Banarsi Das Chandiwala Institute of Physiotherapy. I want to thank ePhysiocon to give me the platform to participate, to teach someone, to make someone remember something in this hard time. So please be at home, be safe, and let's get started. So today's topic is from neuroanatomy, that is descending tracts. What are tracts? Tracts are defined as collection of nerve fibers which have same origin, course and termination. Ascending tracts क्या करते हैं? हमारी sensory stimulation को through mechanoreceptors जो हमारे स्किन पे होते हैं, I hope you all know what is mechanoreceptors are, उन स्टिमुलाई को एक्शन पोटेंशियल, ऑब्वियसली हमारी बॉडी हर चीज एक्शन पोटेंशियल में लेके जाती है हमारे ब्रेन तक, तो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करती है, फिर वो हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड से होके जाते हैं वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं. तो ये जो पाथवे है, मेरा हाथ पे जो पेन टच किया और ये इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में गई, ये जाती है हमारी असेंडिंग ट्रैक्ट से. और डिसेंडिंग ट्रैक्ट से क्या होता है? डिसेंडिंग ट्रैक्ट से जब हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई, मेरे ब्रेन ने डिसाइड कर लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हाथ को हटाना है या उसको वहीं पे रहने देना है, तो ये इंफॉर्मेशन आएगी मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से थ्रू स्पाइनल कॉर्ड. स्केलेटल मसल्स को आ सकती है, हार्मोन्स को जा सकती है, और भी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन सब में जाएगी कि मुझे अब यह हाथ हटाना है तो जस्ट पुल इट बैक. तो ये होते हैं हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स. अब हम ट्रैक्ट्स की नेमिंग कैसे करते हैं? ट्रैक्ट्स की नेमिंग में दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, और सेकंड कंपोनेंट होता है कि वो टर्मिनेट कहाँ होगा. Suppose, for example, spinothalamic tract. As we all know, this is the tract of an ascending tract. This is the part of an ascending tract. So, spino, as we all can guess, spino means spinal. Spino means spinal cord. Or thalamic, we can guess, thalamus. So, spinal cord से थैलेमस में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लेकर आ रहा है. उसके बाद अब आ जाता है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स. डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स वैसे मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, और बीच में आपको मैं सब स्पाइनल कॉर्ड और एवरीथिंग आई विल गेट यू नो. ठीक है. डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स अब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है पिरामिडल ट्रैक्ट्स और एक होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स. अब ये क्या होते हैं? पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे जो हमारी वॉलेंट्री हमारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं, मसल्स एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. जैसे अब मैं ये अपने हाथ हिला रही हूं, ये मेरे पिरामिडल ट्रैक्ट्स कर रहे हैं. ठीक है. अब एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स क्या होता है? उनका फंक्शन होता है जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बॉडी में, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सपोज ब्लिंकिंग ऑफ माई आई, बीटिंग ऑफ माई हार्ट एंड सो मेनी थिंग्स. ठीक है. उसके बाद अब हम आते हैं, थोड़ा सा हमें मेरे ख्याल से जब अगर हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उसके फाइबर की ओरिजिनेशन हमारे हायर सेंटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होता है. सो हमारा फ्रंटल लोब इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मोटर रिस्पॉन्सेस. एज आई टोल्ड यू, द एरिया इंटीरियर टू सेंट्रल गायरस इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ओके. So it consists of three areas, that is premotor area, primary motor area and supplementary motor area. Premotor area, I hope we all read about Brodmann's classifications. Okay,
So some of the region of Brodmann come under this area. So प्रीमोटर एरिया का काम क्या होता है? सपोज मुझे बोलना है या मुझे ये बॉटल को वापस रखना है, तो मेरा ब्रेन, मेरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्लानिंग करेगा कि हाउ टू पुट दिस बॉटल बैक. दैट इज द वर्क ऑफ माई प्रीमोटर एरिया. सेकेंडली, प्राइमरी मोटर एरिया. अब मैंने ये पेन पकड़ा है नॉर्मली, बट इस पेन के लिए कितनी फाइन मूवमेंट्स हो रही है, कैसे मेरे को पेन घुमाना है. सो द अपडेटेड वर्जन, यू नो, जैसे हम 21st सेंचुरी में हैं, हमें सब कुछ टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी फाइन चाहिए, वैसे ही हमारे ब्रेन और हमारे मूवमेंट्स को हर चीज बहुत प्रिसाइज चाहिए. तो इसमें हमारे इस एरिया प्राइमरी मोटर एरिया की हेल्प सेरिबेलम भी करता है, और ये अपडेटेड रखता है कि हाउ टू डू द फाइन मूवमेंट्स, हाउ टू बी सो एक्यूरेट. दैट इज डन बाय आवर प्राइमरी मोटर एरिया. नाउ द लास्ट वन इज आवर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. सप्लीमेंट्री मोटर एरिया हमारे प्रिमिटिव प्लानिंग पे काम करता है. अब सपोज मुझे चेयर से खड़े होना है, तो मेरा ट्रंक या मेरी पेल्विक कैसे मूव करेगी? इट इज नॉट अ फाइन मूवमेंट. इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सो मेनी मसल्स, सो मेनी जॉइंट्स. सो सप्लीमेंट्री एरिया, मोटर एरिया का काम ये होता है कि वो प्रिमिटिव एक्शंस पे हमारे ध्यान देता है. ठीक है. सो जैसे कि हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स पढ़े, तो दोनों स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के काम क्या होते हैं? वो वॉलेंट्री कंट्रोल करता है हमारा मसल्स की. ठीक है. बट ऑपोजिट हाफ, सपोज क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो क्रॉस्ड फाइबर्स हैं उसके, तो अगर हमारा राइट ब्रेन है तो वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा, और अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन है तो वो हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा. ठीक है. अब हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है, ये अंडर पिरामिडल क्लासिफिकेशन ही है, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स. ये मेरे को वीडी चौरसिया में नहीं मिला, इसीलिए ये मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन से पढ़ा है जो 2015 में हुआ था बाय एसेंशियल क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम. So according to them, corticobulbar tracts are two neuron path which unites cerebral cortex and cranial nerve. अब इन्होंने corticobulbar tracts को two neuron path क्यों बोला है? Same as any normal descending tract, ये भी ओरिजिनेट होता है हमारा वेंट्रल प्रीसेंट्रल गायरस से, मतलब प्राइमरी मोटर एरिया से या प्री मोटर एरिया से. फिर ये ओरिजिनेट हो गया, फिर उसके बाद वही सेम कोर्स फॉलो करता है कि इंटरनल कैप्सूल जो बेसल गैंग्लिया उससे पास होगा, फिर टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन से पास होगा, फिर पॉन से पास होगा. पर जो हमारे कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स होते हैं ये मेडुला ऑब्लंगाटा का ही पार्ट होते हैं, और यहाँ से ये क्रॉसिंग करके इनके दो न्यूरॉन्स में ये सेपरेट हो जाता है. एक न्यूरॉन तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक के साथ डिसेंड कर जाता है, और एक मोटर पार्ट इनका क्रेनियल नर्व्स को चला जाता है. बस ये मोटर पार्ट ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व्स को नहीं देता. तो ये कौन कौन सी नर्व्स को अपने मोटर पार्ट देता है या उनके साथ डिसेंड हो जाता है या उनके साथ ब्रांचेस दे देता है? होती है ट्राइजेमिनल, हाइपोग्लॉसल, स्पाइनल एक्सेसरी, वेगस नर्व. इन सारी नर्व्स के साथ ये अपनी ब्रांचेस दे देता है. ठीक है. और फिर ये प्रॉपर काम करती हैं. ठीक है. अब क्या हुआ? अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन सब के तो इसका फंक्शंस क्या होगा? जैसे हम च्यूइंग करते हैं, सॉलोविंग करते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, अब ये क्रॉस्ड भी होते हैं और अनक्रॉस्ड भी होते हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया 2 न्यूरॉन पाथ है,
तो जैसे ये फेशियल नर्व है, तो फेशियल नर्व में ये कॉन्ट्रालेटरल भी काम करते हैं और इप्सिलेटरल भी काम करते हैं। अब हाइपोग्लॉसल नर्व है, इसमें ये सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल काम करता है। कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट, ठीक है, मतलब राइट साइड का लेफ्ट साइड ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व को कंट्रोल करेगा, ठीक है, जो भी उनके इफेक्ट्स होते हैं। और हमारा जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है उसमें ये इप्सिलेटरल काम करता है। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। नाउ फाइनली लेट्स कम टू द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स में हमारे बहुत सारे ट्रैक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, और उसके बाद हमारा होता है ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसके बाद होता है हमारा रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट में फर्दर दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, लेटरल और मीडियल। मीडियल को पोंटाइन भी कहते हैं और लेटरल को मेडुलरी भी कहते हैं। नाउ अब हम र्यूब्रोस्पाइनल की बात करते हैं। तो र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो हमारे होते हैं अंडर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स आते हैं। तो ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं ये हमारे एक्सॉन्स ऑफ रेड न्यूक्लियस से बने होते हैं, जो सिचुएटेड होता है मिड ब्रेन में। अब रेड न्यूक्लियस क्या होता है? तो रेड न्यूक्लियस हमारा होता है, ये बेसिकली मोटर, ऑब्वियसली डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है तो मोटर रोल होगा, बट रेड न्यूक्लियस को मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और इनमें जो होती है आयरन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है और दे आर इन टू फॉर्म्स, हीमोग्लोबिन एंड फेरेटिन, ठीक है। अब इसके बाद अब मिड ब्रेन में ये सिचुएटेड होता है। अब र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का हमने ओरिजिन तो पढ़ लिया, कोर्स वही नॉर्मल होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारा आता है क्या? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल कहाँ होता है? बेसल गैंग्लिया में। अब हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जैसे पिरामिडल ट्रैक्ट्स में हमारा जो डीकसेशन हो रहा था वो मेडुला ऑब्लोंगाटा पे हो रहा था, बट यहाँ पे जो हमारा डीकसेशन हो रहा है वो मिड ब्रेन में हो रहा है। कहाँ? वेंट्रल टेगमेंटम। तो इसीलिए इसके डीकसेशन को बोलते हैं टेगमेंटल डीकसेशन, ठीक है, क्योंकि ये मिड ब्रेन में होता है। फिर क्रॉसिंग ओवर हो गया मिड ब्रेन में, फिर ये पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर इसकी कहाँ आएगा? लेटरल वाइट कॉलम, मतलब वाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो चुका है। और फिर उसके बाद ये टर्मिनेट कहाँ होगा? हमारा एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ ग्रे मैटर। अब इसका फंक्शन क्या होगा? अब इसका फंक्शन होता है हमारा ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, रेड न्यूक्लियस है, मोटर एक्टिविटी, तो ये हमारे फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स को टोन प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या होता है हमारा? इसका ओरिजिन होता है हमारा, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सॉन्स लाइंग इन सुपीरियर पॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन। अब हम थोड़ा मिड ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। हमें पता है मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, ये हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन से जोड़ता है। तो इसमें एक कैविटी होती है, कैविटीज तो वैसे 3 होती हैं, बट एक कैविटी होती है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो एक्विडक्ट मिड ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, टेक्टम और सेरिबेलर पेडंकल। तो हमें टेक्टम का काम है, तो हम टेक्टम के बारे में जानते हैं। तो जो टेक्टम होता है वो मैनी लेयर्स होता है, तो वो लेयर सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है। तो हम तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, तो हमें तो मोटर से फर्क पड़ता है। तो अब इनमें क्या होता है, 4 कॉलिक्यूलाई होते हैं। कौन कौन से? 2 इंफीरियर और 2 सुपीरियर। तो जो सुपीरियर वाले होते हैं वो इंफीरियर से लार्ज भी होते हैं, डार्कर भी होते हैं। अब इनका काम क्या होता है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का? हमारे विजुअल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आगे एक। तो अब ये तो हमारा गया एनाटॉमी। अब इनका ओरिजिन हमको पता चल गया। तो
तो अब हम इनका कोर्स जान लेते हैं। तो कोर्स वही होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारा आएगा इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल होता है हमारा बेसल गैंग्लिया में। अब बेसल गैंग्लिया में आगे फिर ये हमारा आ जाएगा ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में ये मिड ब्रेन में आएगा। अब इस वाले ट्रैक्ट में भी हमारा मिड ब्रेन में ही डिकसेशन हो जाता है, पर डॉर्सली। हमारा रूब्रोस्पाइनल में वेंट्रली डिकसेशन हो रहा था मिड ब्रेन में, और इसमें डॉर्सली डिकसेशन हो रहा है। तो इसको भी हम टेगमेंटल डिकसेशन ही बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारा आ जाता है वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, और ये टर्मिनेट हो जाता है एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ ग्रे मैटर में। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में रूब्रोस्पाइनल और टेक्टोस्पाइनल में जो साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं वो इंट्रान्यूसियल न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं, जिनकी वजह से या जिनके थ्रू ये टर्मिनेट होते हैं। अब इंटरन्यूसियल सेल्स क्या होते हैं या न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सपोज जैसे हमारा बॉडी होता है, बॉडी में हमारे सर्कुलेशन सिस्टम है, आर्टरी और वेन्स, और बीच में हमारा क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच में कैपिलरीज, काम को जल्दी करने के लिए। ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में हमें पता है कि एफरेंट ईफरेंट 2 टाइप के पाथवेज होते हैं, उनके बीच में मोटर न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। तो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो रिफ्लेक्स सर्किट की तरह काम करते हैं, जो प्राइमरी फंक्शन नहीं करते, वो या तो सिर्फ मोटर या सिर्फ सेंसरी नहीं होते, वो भी रिफ्लेक्स सर्किट की तरह काम करता है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एट फास्ट रेट डिलीवर हो या फैसिलिटेट हो, जिससे कि हमारे रिस्पॉन्सेज बिल्कुल जल्दी आए। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए इंटरन्यूसियल न्यूरॉन्स के बारे में। अब हमारा मैं भूल गई, मैंने पूछा था मैं कुछ पूछूंगी, तो ऑब्वियसली अब उनके फंक्शंस क्या होंगे मैंने आपको बता दिया कि सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या होता है, विजुअल फंक्शंस में काम करता है। तो फिर इसके फंक्शंस होंगे कि ये विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है, formed by the vestibular lateral vestibular nuclei lying at pontomedullary junction। मैं आपको एनाटॉमी नहीं दिखा रही हूँ हर चीज की, बट इफ यू नो द टर्म्स यू कैन इमेजिन द एनाटॉमी, और यू कैन गूगल इट और सी इट फ्रॉम द बुक। ठीक है, पोंटोमेड्युलरी जंक्शन। अब ये क्या होते हैं, हमें ओरिजिन पता चल गया, इनका कोर्स क्या होता है, वही सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद ये आएगा इंटरनल कैप्सूल जो होता है बेसल गैंग्लिया में, फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, फिर हमारा आता है पॉन्स, फिर आता है हमारा मेडुला। अब आप पूछोगे मैंने इसका डीकसेशन क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसका डीकसेशन होता ही नहीं है, ये अनक्रॉस्ड फाइबर होते हैं। तो ये लोकेटेड मतलब सीधे आ जाते हैं हमारे एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके बाद इनका टर्मिनेशन होता है हमारा एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ ग्रे मैटर में। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होगा, इजी है। वेस्टिबुलर मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, तो ये हमारी कंट्रोल करता है इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी पार्ट। ऐसे ये वर्ड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कभी कभी मेरी टंग स्लिप हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। ऑलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट्स क्या होता है, अगेन फाइबर्स फॉर्म्ड बाय इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, नाम ट्रैक्ट्स के नाम में मैंने बताया था ना शुरुआत में कि ओरिजिन और टर्मिनेशन ट्रैक्ट्स के नाम में ही होता है, तो हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा में। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है मैं अभी बता देती हूँ। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि हमारी मोटर फंक्शनिंग सही रहे, लर्निंग सही रहे।
ठीक है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, अब पहले हमें ओरिजिन पता चल गया, अब हम इसका कोर्स जानते हैं। इसका कोर्स भी होता है वही इंटरनल कैप्सूल के बाद मिड ब्रेन के बाद पॉन्स के बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब फिर से डिकसेस नहीं हुआ क्योंकि ये भी अनक्रॉस्ड फाइबर्स होते हैं और ये सीधा इनका लोकेशन आ जाता है हमारा एंटीरोलेटरल कॉलम ऑफ वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये टर्मिनेट होते हैं जाके हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ ग्रे मैटर में। अब इनका काम क्या होता है, अभी तो बताया था कि कोऑर्डिनेशन करते हैं, मोटर लर्निंग, तो यही काम है इनका। वॉलेंट्री फैसिलिटेट वॉलेंट्री मसल्स कंट्रैक्शन, कंट्रोल जेड, टोन को कंट्रोल करते हैं मसल्स की, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट आता है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था मीडियल और लेटरल। मीडियल को हम पोंटाइन कहते हैं और लेटरल को हम मेडुलरी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वो पॉन्स में होती है, पोंटाइन में, और इन लेटरल वन द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पोंटाइन ट्रैक्ट्स होते हैं ये सिर्फ डिसेंड करते हैं सर्वाइकल सेगमेंट तक, और जो हमारे मेडुलरी ट्रैक्ट्स होते हैं ये सिर्फ थोरेसिक सेगमेंट तक ही क्या करते हैं, डिसेंड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पोंटाइन वाले होते हैं ये अनक्रॉस्ड होते हैं, मतलब ये भी सीधा आ जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये हमारे एंटीरियर वाइट मैटर में आते हैं और ये टर्मिनेट होते हैं हमारे लेमिनी में। ये मैं आपको अभी बताऊंगी। फिर हमारा आ जाता है मेडुलरी, ठीक है। मेडुलरी हमारा क्या होता है, ये क्रॉस भी हो सकता है, अनक्रॉस भी हो सकता है, और ये कहाँ कोर्स में कहाँ क्रॉस्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रही है हमारी मेडुला ऑब्लोंगाटा में, तो ये क्रॉसिंग या अनक्रॉसिंग भी मेडुला ऑब्लोंगाटा में ही करेगा, और इसकी लोकेशन आ जाती है सीधा हमारी एंटीरियोलेटरल वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये दोनों टर्मिनेट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ग्रे मैटर में ही टर्मिनेट होंगे, क्योंकि सब ग्रे मैटर में ही आके टर्मिनेट होता है। बट हमारे साइंटिस्ट ने एक और क्लासिफिकेशन करी थी हमारे ग्रे मैटर को डिवाइड करने की, दैट इज लेमिने डिवीजन, ठीक है। उन्होंने रोमन नंबर्स लिए और 1 to 10 तक हमारे ग्रे मैटर को डिवाइड कर दिया डॉर्सल से वेंट्रल साइड तक। तो ये कहाँ जाके टर्मिनेट होते हैं, ये दोनों फाइबर 7th लेमिने में, और ये 7th लेमिने कहाँ होता है हमारे ग्रे मैटर में, S2 S3 सेगमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा पूरा टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क अबाउट इट, चाहे कितना भी डीप हो, क्योंकि मैंने पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। एंड वंस अगेन थैंक यू ई फिजियोकॉन कि यू गेव मी द चांस टू लर्न समथिंग न्यू एंड टीच